हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 77 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 27 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं उसमें हम उपचार के नियम देखेंगे। तो उपचार का नियम आज हम सीखेंगे। तो ज्ञान कहते हैं जिज्ञासा दीदी, सकारात्मक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है। हमने असंक्रामक रोगों का इलाज देख लिया। सकारात्मक रोगों का इलाज किया कैसे जाता है, कैसे फैलते हैं, ये भी देख लिया। तो जिज्ञासा दीदी कहती है ज्ञान संचारी रोगों को सकारात्मक रोग भी कहते हैं। ये रोगाणुओं से होते हैं, हमें ये भी पता है। अगर कोई व्यक्ति रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संकेत और लक्षण जैसे उसे संकेत लक्षण दिखाई देते हैं कि बुखार है, दर्द है, सूजन है, दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर चिकित्सक रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। आपको पता है, अगर आपको लक्षण है कि आपको समझ लीजिए आपको बुखार है, खांसी है, तो अभी के बुखार और खांसी के क्या कहा जा रहा है, कोरोना है। तो इन लक्षणों की वजह से आपको कह रहे हैं कि आपको कोरोना हो गया। तो ये बीमारी का नाम कैसे पता चल गया, उसके लक्षणों के आधार पर। तो यही बता रखा है, लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। सकारात्मक रोगों के उपचार दो उपाय से करे जाते हैं जिन्हें हम उपचार के नियम भी कहते हैं। अब उपचार के नियम आपको पता है दो प्रकार के होते हैं। अब पहला प्रकार है रोग के प्रभाव को कम करना, यानी जो रोग है यानी जो बीमारी है उसके प्रभाव को ही कम करना। और दूसरा है रोग के कारण, यानी जो रोग के कारण जो रोगाणु को समाप्त करना। यानी अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका जो रोगाणु है यानी जो उसे फैला रहा है, जो उसका पैथोजन है, उसे ही डायरेक्ट ख़त्म कर दो। तो ये या तो ये दो उसके नियम हैं। पहला जो है रोग के प्रभाव को कम करना, यानी रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के जो लक्षण होते हैं जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, लिखते हैं। इसे लक्षण आधारित उपचार भी कहते हैं। यानी आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आप कहते हैं कि हमें खांसी है, तो वो खांसी की दवा दे देते हैं। तो ये डायरेक्ट रोग के प्रभाव को कम करने के लिए वो दवाइयाँ लिख देते हैं। यानी हम इसे उपचार यानी लक्षण आधारित उपचार या राहत भी कहते हैं। इसके अलावा हम रोगी जो यानी जिसे भी रोग है उसे बेड रेस्ट यानी पूर्ण आराम की सलाह दी जाती है ताकि शरीर ऊर्जा का संरक्षण कर सके, यानी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके और बचा सके। अब दूसरा है दूसरा वाला नियम देख लेते हैं। रोग के कारण रोगाणु को समाप्त करना, ये उपचार का दूसरा उपाय है। रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर को बीमारी के सही कारण और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है। यानी अब कोरोना का SARS जो सार्क जो है वायरस होता है, अब डॉक्टर ने उस सार्क वायरस का पता लगा लिया। अब उसका वायरस का पता लगा लिया तो अब वो डायरेक्ट इसे मार सकते हैं, तभी वैक्सीन बनी है। तथा रोगाणु को मारने के लिए दवाइयाँ औषधियाँ बनाता है, इसलिए वैक्सीन बन गई। वैक्सीन कौन कौन सी निकल गई आपको तो पता ही है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, तो जिससे रोगी पूर्ण ठीक हो जाता है। इस प्रकार इस औषधि के प्रकार हैं। तो अगर हम अभी ये जो है वो एंटीवायरल है। एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरियल औषधि जीवाणु जो रोगी उपचार के लिए होती है। एंटीवायरल औषधि जो विषाणु रोगों के उपचार के लिए होती है। एंटी फंगल औषधि जो कि कवक रोगों के उपचार के लिए होती है। एंटी प्रोटोजोल औषधि जो कि प्रोटोजोल रोगों के उपचार के लिए होती है। और कृमिनाशक औषधि जो कि परजीवी कृमि रोगों के उपचार के लिए होती है। अब आप देखिए एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक औषधि क्या है। तो हमने क्लास से देख रहे हैं, 6th क्लास से भी हमने पढ़ा है। एंटीबायोटिक वह होता है वह औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक प्रक्रिया को रोक देती है, जिसमें जो बैक्टीरिया वो मर जाता है। वह जैव रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न होती है। उनकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोगी होती है, ना कि वायरस जनित रोगों में। यानी ये जो एंटीबैक्टीरियल औषधि है वो एंटीबैक्टीरियल औषधि में ही यूज़ होती है, यानी एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है, वायरस के लिए यूज़ नहीं होती। एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। यानी अगर हम
यहाँ पे बताया गया कि जो बैक्टीरिया होता है उसका एंटीबैक्टीरियल बनाना आसान है, यानी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ईजी। उसके और वायरस का जो है वो बनाना हार्ड है, यानी वायरस में आपको पता है जो रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है, क्योंकि वो होस्ट बॉडी से जो अपना है वो जीवन चलाता है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करता है, और इस सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्वयं को जांचिए। पहला प्रश्न है, रोगों का इलाज करने के 2 तरीके क्या हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा रोगों के प्रभाव को कम करना और रोगों के कारण यानी रोगाणु को समाप्त करना। इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे रोगों का इलाज कम के 2 तरीके हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं, तो और ये कैसे काम करती है? तो अभी हमने पढ़ा संक्रमित व्यक्ति में शरीर में जीवाणु के विकास को रोकने या मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं के जीवन चक्र में कुछ जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध करने का कार्य करती है और उन्हें मार देती हैं। तीसरा प्रश्न है, एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है? तो अभी हमने पढ़ा ये क्योंकि एंटीवायरल ड्रग्स बनाना एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ बनाने से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वायरस के बहुत कम जैव रासायनिक तंत्र होते हैं और वो हमारे शरीर की मशीनरी ही यूज़ करते हैं। चौथा प्रश्न है, संचारी रोग क्या होते हैं? ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। तो संचारी रोगों को ही सकारात्मक रोग कहते हैं, उन्हीं के अभी हमने रात के नियम पढ़े। और ये रोग रोगाणु के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पानी, हवा, भोजन तथा संपर्क आदि से फैलते हैं। उदाहरण निमोनिया, कोविड-19, अभी इसे कोविड-19 कोरोना वायरस, और खांसी जुकाम। आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।